तो यार वेलकम टू 174th एपिसोड ऑफ नर्डी न्यूज। और भाई हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे अपडेट्स हैं। कई सारे अपकमिंग मूवीज, नो वे होम, इटर्नल्स, ये सबसे तो अपडेट्स हैं ही, साथ ही एक मेजर अपडेट्स है जिससे कि हो सकता है कि एमसीयू का द एंड हो जाए, जिसको मैं डिटेल में इस वीडियो के लास्ट में कवर करूंगा। तो ऑब्वियसली अगर पूरी तरह से अपडेट होना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और हाँ, एंड में कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स भी हैं अपकमिंग वीडियोस को लेकर, तो वो भी जरूर सुन लेना। तो सबसे पहले आते हैं वेनम 2 पे। तो इस मूवी का रन टाइम रिवील हो चुका है। ये मूवी 1 आवर एंड 37 मिनट्स लॉन्ग होने वाली है। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ी मूवी नहीं है। देन इस मूवी को प्रमोट करने के लिए कुछ कैरेक्टर पोस्टर्स भी रिलीज किए गए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे रिलीज डेट। तो रिलीज डेट वैसे तो अक्टूबर 1 है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया के लिए हमें वेट करना होगा। इंडिया में ये मूवी अक्टूबर 15 को ही रिलीज हो रही है। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट हाँ, जो है यही है। देन इस मूवी को प्रमोट करने के लिए 4 नए क्लिप रिलीज किए गए हैं। आप लोग चाहो तो देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। देन बात करते हैं वेनम एंड स्पाइडरमैन के क्रॉसओवर की। तो सबसे पहले टॉम हार्डी ने भी इस पे हिंट दिया है कि हाँ, ऐसा क्रॉसओवर जरूर होगा, स्पाइडरमैन एंड वेनम साथ में जरूर देखेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि एक मेगा प्रोजेक्ट होगा और इसके लिए सबको वेट करना होगा, क्योंकि कोई भी इतने बड़े प्रोजेक्ट को गलत नहीं करना चाहता, सब कुछ परफेक्ट करना चाहता है। तो ऑब्वियसली इसमें टाइम तो लगेगा ही। फिर इसी के साथ वेनम के डायरेक्टर एंडी सर्किस ने भी कुछ ऐसे ही हिंट दिए हैं कि हाँ, ये क्रॉसओवर होगा। स्पाइडरमैन, सिनिस्टर 6, वेनम, ये सब पोटेंशियल क्रॉसओवर में हैं, लेकिन उन्होंने भी वही बोला कि कब होगा ये वो भी नहीं बता सकते। देन नेक्स्ट एक रिपोर्ट है सोनी की तरफ से कि वो लोग अभी भी कंसीडर कर रहे हैं सिनिस्टर 6 पे एक मूवी बनाने का, एक सुपर हीरो विलन की टीम बनाने का। अगर आपको पता नहीं तो बता दूं, तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 जो होने वाली थी, उसमें हम सिनिस्टर 6 को देखने वाले थे, लेकिन वो मूवी कैंसिल हो गई, वो पूरा प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन अभी भी सोनी ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। उधर अगर दूसरी तरफ गेस करें तो कई लोगों ने गेस किया है कि नो वे होम में हमें सिनिस्टर 6 का फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी ये दोनों एक साथ कैसे बैठते हैं। मे बी जैसे पहले रूमर्स से सजेशन मिले हैं कि हो सकता है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एंड सोनी के स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स जल्दी क्रॉसओवर कर लेंगे। एंड ऑब्वियसली ऐसा होगा मल्टीवर्स के चलते, और ऐसा हुआ तो सच में मजा आ जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। वैसे नो वे होम के एक्शन फिगर से कुछ दिन पहले उसका ब्लैक कॉस्ट्यूम रिवील हुआ था, जिसमें हमने स्पाइडरमैन को डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स को यूज करते देखा था। तो उस टाइम उसके पावर्स के कलर ब्लू थे, लेकिन अब उसे अपडेट कर दिया गया है फिर से ऑरेंज कलर में, जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज का पावर होता है। अब नो वे होम की बात हुई है तो चार्ली कॉक्स पे आ जाते हैं। वैसे तो बहुत दिन से रूमर्स चल ही रहे हैं कि चार्ली कॉक्स स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखेंगे। अब ये रूमर सही हो या ना हो, ये तो बात की बात है, लेकिन चार्ली कॉक्स ने खुद बोला है कि वो रिटर्न करें या न करें, वो एमसीयू में जॉन बंथल के पनिशर को देखना चाहते हैं। सही में नेटफ्लिक्स पे डेयरडेविल के बाद किसी कैरेक्टर को सबने पसंद किया था तो वो पनिशर के कैरेक्टर को, और ऐसे ही शायद सेम चार्ली कॉक्स भी सोचते हैं। अब डेयरडेविल की बात हुई है तो किंगपिन की भी बात हो जाए। तो एक्टर विंसेंट डॉनोफ्रियो, जो कि किंगपिन का रोल करते थे डेयरडेविल के सीरीज में, उनको लेकर ये रूमर तो आ ही रहे हैं कि वो हॉकाई की डिज्नी प्लस की सीरीज में रिटर्न करेंगे एज किंगपिन। वैसे इस पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि मार्वल स्टूडियोज ने कभी इसको लेकर उनसे डिस्कस ही नहीं किया, तो वो किंगपिन के रोल में रिटर्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला कि मार्वल वाले अगर एक बार भी पूछ लेंगे तो वो अपने इस कैरेक्टर को फिर से प्ले करना चाहेंगे। वैसे अगर आपको पता नहीं तो बता दूं कि हॉकाई का जो टीजर ट्रेलर था वो एमसीयू के डिज्नी प्लस शो में से मोस्ट लाइक टीजर ट्रेलर बन गया है। नेक्स्ट आते हैं फ्लैश की मूवी पे। तो डायरेक्टर एंडी मशेटी ने फ्लैश का ये लोगो रिवील किया, जिसमें आप बैटमैन के लोगो के ऊपर फ्लैश का लोगो देख सकते हो। लास्ट कुछ महीनों से एंडी मशेटी ने ऐसे कई सारे लोगोज को शेयर किया है जो कि फ्लैश के मूवी से रिलेटेड हैं। वैसे आपको पता होगा ही कि बेन एफ्लेक का बैटमैन भी इस मूवी में दिखने वाला है, लेकिन अब कुछ ऐसे खबर है कि उनका रोल बहुत मेजर नहीं होगा, बहुत ही छोटा सा रोल होगा। रूमर के अकॉर्डिंग बेन एफ्लेक ने इस मूवी के लिए बस 1 वीक की शूटिंग की है, तो हाँ, 1 वीक में उतना बहुत मेजर सीन्स तो नहीं हो सकते। अब बैटमैन की बात हुई है तो इनजस्टिस के एनिमेटेड मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ये एनिमेटेड मूवी इनजस्टिस गेम पे बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं ब्लैक पैंथर 2 पे। तो ब्लैक पैंथर 2 से पहले तो एक कास्टिंग अपडेट है। तो यहाँ कुछ मैक्सिकन एक्टर्स को कास्ट किया जा रहा है एक मैक्सिकन विलेज सीन के लिए, और इससे इसमें नमोर के कैरेक्टर को दिखने के रूमर्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं। वैसे कुछ वीक्स पहले मैंने ये बताया था कि शूरी के एक्ट्रेस लेटिशिया राइट ब्लैक पैंथर 2 की शूटिंग में इंजर्ड हो गई थी। तो इसी पे एक्ट्रेस एंजेला बैसेट ने अपडेट दिया है कि लेटिशिया राइट अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हैं और जल्दी सेट पे वापस आ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे छोटे अपडेट्स पे। सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स एक नई सीरीज ला रहा है डीसी के कैरेक्टर सैंडमैन पे बेस्ड। तो उसका फर्स्ट लुक टीजर रिवील कर दिया गया, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहो तो देख लेना। फिर रिसेंटली एक इंटरव्यू में एक्टर पॉल बेटनी से पूछा गया कि एमसीयू में उनका फ्यूचर क्या है,
और क्या वांडा विजन का सीजन 2 बनेगा, तो जिस पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि वो ऑब्वियसली सीजन 2 के लिए भी वेट कर रहे हैं और वो रिटर्न भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला सिंस ये एक लिमिटेड शो था। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि अगर वांडा विजन का सीजन 2 बना तो वो फॉर श्योर रिटर्न करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने विजन के कैरेक्टर के फ्यूचर को लेकर कुछ भी रिवील नहीं किया है। देन थॉर लव एंड थंडर पे बढ़े तो यहाँ सेट पे दिए गए मर्चेंडाइज से इस मूवी का नया लोगो रिवील हुआ है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की बात करें तो हावर्ड द डक के एक्टर सेथ ग्रीन ने कुछ मेजर रिवील कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की स्टोरी पूरी तरह से सिस्टर्स की स्टोरी है, मतलब कि गमोरा एंड नेब्यूला की। तो हाँ, ये मूवी पूरी तरह से गमोरा एंड नेब्यूला पे फोकस करेगी और ये बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाली है। तो हाँ यार, ये बात उनको रिवील नहीं करना था, बट अनइंटेंशनली उन्होंने कर ही दिया। फिर इसके बाद लोकी की म्यूजिक कंपोजर नेटली हॉल्ट ने अपने ट्विटर पे रिवील किया कि मार्वल में काम करने के बाद अब वो डीसी की तरफ बढ़ रही हैं और अब वो बैट गर्ल की मूवी के लिए म्यूजिक कंपोज करने वाली हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली HBO मैक्स पे रिलीज होगी। फिर येलो जैकेट के एक्टर कोरी स्टॉल, जिनको लेकर ये रूमर है कि वो एंटमैन 3 में रिटर्न करने वाले हैं, तो उनसे इंटरव्यू में इसी को लेकर पूछा गया, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि वो ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाले हैं जो कि मार्वल या MCU से रिलेटेड है। ये रूमर्स वैसे तब से आने लगे हैं जब वास्प की एक्ट्रेस इवेंजेलिन लिली ने अपने एंटमैन 3 वाले एक पोस्ट में कोरी स्टॉल को टैग कर दिया था, और इसके बाद से सब फैंस यही गेस कर रहे हैं कि येलो जैकेट का भी रिटर्न इसमें होने वाला है। तो लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट अपडेट है एक डिज्नी के अपकमिंग इवेंट से। तो नवंबर 12 को डिज्नी प्लस डे है, जिसमें डिज्नी प्लस से रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में रिवील किया जाएगा, जिसमें MCU के भी प्रोजेक्ट्स होंगे। मतलब कि नवंबर 12 को बहुत सारे नए अपडेट्स आने वाले हैं MCU के फ्यूचर से लेकर। सेम वैसे ही जैसे अक्टूबर 16 को DC फैंडम होने वाला है, तो हाँ, अक्टूबर 16 को DC से बहुत सारे अपडेट्स आएंगे एंड नवंबर 12 को मार्वल से रिलेटेड, एंड मैं दोनों को ही कवर करूंगा। इसलिए भाई अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। वैसे नवंबर 12 को ही शांग-ची भी डिज्नी प्लस पे अवेलेबल हो जाएगी, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग हॉटस्टार पे देख सकोगे। फिर डिज्नी प्लस से MCU के 2 डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी अपडेट है। तो डिज्नी प्लस पे एक नई डॉक्यूमेंट्री आने वाली है जिसमें सारे मूवीज, सीरीज, इन सब का मेकिंग दिखाया जाएगा, और इसी में सबसे पहले द मेकिंग ऑफ ब्लैक विडो अक्टूबर 20 को रिलीज होगी एंड द मेकिंग ऑफ व्हाट इफ अक्टूबर 27 को। तो हाँ, जो लोग बिहाइंड द सीन में इंटरेस्टेड हैं कि मूवीज या सीरीज कैसे बनती हैं, वो लोग ये जरूर देखना। अब शोज की बात हो ही रही है तो HBO मैक्स के पीस मेकर की सीरीज से कुछ नए शॉर्ट्स रिवील हुए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। पीस मेकर का फर्स्ट ट्रेलर DC फैंडम में रिलीज किया जाएगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इटर्नल्स पे। तो इटर्नल्स का रन टाइम अब रिवील हो चुका है और ये मूवी होने वाली है 2 आवर्स एंड 36 मिनट्स की, जो कि MCU की सेकंड लॉन्गेस्ट मूवी होगी। पर हाँ, ये फाइनल रन टाइम ऑफिशियली होगा या नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। देन लीजन की सीरीज में लीड रोल में दिखने वाले एक्टर डैन स्टीवंस ने हिंट दिया है कि वो इटर्नल्स में क्रो का रोल प्ले करने वाले हैं। बेसिकली इस कैरेक्टर को अपनी आवाज देने वाले हैं। और इसके बाद इटर्नल्स को ऑफिशियल रेटिंग भी मिल चुकी है। USA में इसे PG-13 की रेटिंग मिली है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द डिज्नी की मूवीज को मिलता है। पर वहीं रशिया में इसे मैच्योर R रेटिंग मिली है, मतलब कि 18+ व्यूअर्स के लिए। तो पता नहीं यार ऐसा मूवी में क्या है जो इन्होंने 18+ की रेटिंग दे दी। इफ रशिया में 18+ की रेटिंग है तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया में भी कुछ वैसा ही हो। नेक्स्ट आते हैं मिस मार्वल के शो पे। तो पहले ऐसे रिपोर्ट्स थे कि मिस मार्वल इसी साल रिलीज होने वाली है 2021 के एंड तक, पर अब ऑफिशियली इसे डिले कर दिया गया है 2022 में। तो ये नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल से पहले रिलीज हो जाएगी। देन मिस मार्वल के सुपर पावर्स से एक अपडेट है, जहां कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिस मार्वल के पावर्स वैसे नहीं रहेंगे जैसा कि कॉमिक्स में दिखते थे। मतलब कि जहां मिस मार्वल अपने हाथ, पांव ये सब बड़े कर लेती थी, वैसा यहाँ नहीं दिखने वाला, बल्कि इसके पावर्स ग्रीन लैंटर्न टाइप के होंगे, जहां हाथ तो बड़े होंगे लेकिन कॉमिक्स वाले मिस मार्वल की तरह नहीं, बल्कि ग्रीन लैंटर्न की तरह। तो इस माइनर चेंज पे आपके क्या थॉट्स हैं जरूर बताना। आगे बढ़े तो व्हाट इफ के पार्टी थॉर वाले एपिसोड से कुछ नए पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, जिसमें आप हावर्ड द डक, ग्रैंड मास्टर एंड खुद पार्टी थॉर को देख सकते हो। फिर एक मेजर कास्टिंग अपडेट है एक्वामैन 2 से, जहां एक्ट्रेस जानी जॉ कॉमिक्स से स्टिंगरे का कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं, एक्ट्रेस इंडिया मूर कॉमिक्स से ग्रीन लैंटर्न की विलन कारशॉन का रोल प्ले करने वाली हैं, और एक्टर विंसेंट रेगन एटलांटिस के रूलर एटलान का रोल प्ले करने वाले हैं। तो हाँ, ये एक मेजर कास्टिंग रिवील था। एंड फाइनली अब आते हैं MCU के द एंड पे। तो देखो अभी रिसेंटली एक केस चल रहा है, मतलब कि इसे आप एक मेगा कंट्रोवर्सी कह सकते हो। तो देखो हुआ क्या है कि स्टैन ली, स्टीव डिट्को, जीन कॉलन, मतलब कि जितने भी मार्वल के राइटर्स एंड आर्टिस्ट थे, इन सब के रिलेटिव्स ने
डिज्नी पे केस किया है, सिंस ये लोग अब खुद जिंदा नहीं है। केस सिंपल सा है कि सिंस स्टैनली ने, स्टीव डिट्को ने कई सारे मार्वल के कैरेक्टर्स को बनाया है, जैसे कि आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, मतलब कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जिनको भी बनाया है, तो इन सब के राइट्स उनके पास होने चाहिए, ना कि डिज्नी के पास। एंड बेसिकली उनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा था कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, मे बी 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, ये सारे राइट्स मार्वल या डिज्नी के पास हो सकता है। उसके बाद ये ओरिजिनल क्रिएटर के पास वापस आ जाना चाहिए, या उनके रिलेटिव्स, मतलब कि बेटा बेटी, पोता पोती, इन सब के पास वापस आ जाना चाहिए। और वही जो टाइम है वो जून 2023 में खत्म होने वाला है, मतलब कि जून 2023 के बाद डिज्नी एंड मार्वल ये सारे कैरेक्टर्स को खुद के लिए यूज नहीं कर सकता। और इसी के रिस्पॉन्स में डिज्नी ने भी उन सब पे केस कर दिया है। डिज्नी वालों को कहना है कि इन सारे क्रिएटर्स एंड आर्टिस्ट ने ये सब उस टाइम में डिजाइन किया था जब इनको मार्वल ने हायर किया था, और इन्होंने मार्वल के रिसोर्सेज का यूज किया है, तो ऑटोमेटिकली मार्वल सारे कैरेक्टर्स को ओन करती है। तो ओवरऑल यही पंगा चल रहा है। तो देखो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ये हमें पास्ट से भी पता चल जाता है। कई साल पहले जैक कर्बी के रिलेटिव्स ने भी ऐसा केस किया था, एंड मार्वल ने उस टाइम भी यही रिस्पॉन्ड दिया था कि सिंस जैक कर्बी को मार्वल ने हायर किया था, तो उनके सारे क्रिएशन का राइट्स मार्वल के पास है। फिर ये केस 3-4 साल चला एंड इसे आउट साइड कोर्ट सेटल कर लिया गया, मतलब कि आपस में पैसे ले देकर। तो हम लोग जानते हैं कि भाई कि डिज्नी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो ये केस भी कुछ वैसा ही समझो, आउटसाइड कोर्ट सेटल हो जाएगा। मुझे तो यार यही लगता है। लेकिन अगर सेटल नहीं हुआ तो सही में जून 2023 के बाद ये सारे कैरेक्टर्स मार्वल के अंडर नहीं आएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। आपके क्या थॉट्स हैं जरूर बताना। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अब थोड़ा इस चैनल से रिलेटेड अपडेट दे देता हूँ। तो देखो मुझे पता है कि मैं अभी उतने वीडियोस नहीं ला पा रहा क्योंकि कुछ बड़ा आने वाला है। नेक्स्ट मंथ से ही मान लो कि 2 मेजर कोलैबोरेशन आने वाले हैं। सबसे पहले तो एक वेनम का म्यूजिक वीडियो आएगा मे बी 1 अक्टूबर को, एंड सेकंड एक और कोलैबोरेशन वीडियो है जिसमें एमसीयू की पूरी टाइमलाइन के बारे में रिवील किया जाएगा। अब सिंस ये कोलैबोरेशन है तो ऑब्वियसली उसमें मेरी आवाज नहीं होगी, लेकिन उन वीडियोस में टोटल 10 एपिसोड होंगे और 1.5 घंटे से भी ऊपर का कंटेंट होगा। और मैं श्योर हूँ कि उसमें कुछ ऐसे डिटेल्स भी होंगे जिनके बारे में किसी को नहीं पता है। तो यार ये दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान्ड हैं, तो ऑब्वियसली ये सब मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। व्हाट इफ के एपिसोड 7 का रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और पहली बार मैंने एक बॉलीवुड मूवी पे वीडियो बनाई है वो देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।